दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द चाणक्य क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग अपने RWA का जो चला रहे थे स्टैटिक जीके का उसको आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमने कितने 150 क्वेश्चंस तक कर लिए थे, आज 151 से आगे तक के। चलिए, जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, लाइक बटन दबा दे और आगे बताए जो भी उसको डाउट हो। और जिसको इसकी PDF चाहिए वो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए, 151 सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1958, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1960 या 1966। सीमा सड़क संगठन इसकी स्थापना हुई थी आपके 1960, ऑप्शन सी। 152 निम्नलिखित में से क्या बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा, मतलब बौद्ध स्तूप जो होते हैं उनकी संरचना के में से कौन सा हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए गोपुरम, ऑप्शन बी छत्र, ऑप्शन सी अंड, ऑप्शन डी हर्मिका। तो क्या नहीं है इसमें? आपका गोपुरम नहीं होगा, ये साउथ के मंदिरों में शैली होती है, साउथ इंडिया के। छत्र होता है, हर्मिका होता है, अंड स्तूप आपने देखा होगा लाइक दिस ऐसे करके होता है, थोड़ा ऊपर को निकला हुआ। तो उसमें क्या छत्र होता है, अंड होता है, हर्मिका होती है, एंड गोपुरम नहीं। गोपुरम क्या होता है? एक बड़ा सा द्वार, उसमें एक छोटा सा द्वार जो साउथ के मंदिरों में आपने देखा होगा। चलिए, 152, 153। अन्ना करेनिना के लेखक कौन है? ये बुक है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए लियो टॉलस्टॉय, ऑप्शन बी जॉर्ज एलियट, ऑप्शन सी E.M. फोस्टर, ऑप्शन डी गैब्रियल गार्सिया मार्केस। तो बताइए भाई कौन है इसके? अन्ना करेनिना, इसके लेखक आपके लियो टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय। 154 IPL की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2009, ऑप्शन डी 2007। IPL इंडियन प्रीमियर लीग, इसे तो जनरली सभी जानते होंगे। इसकी स्थापना किस, ये शुरुआत कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 2008 में। आगे, NSG का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, ऑप्शन बी नेशनल सेविंग गारंटी, ऑप्शन सी न्यू सैंपल गारंटी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। NSG, आपने इंडियन आर्मी NSG, एयरफोर्स गरुड़, ये उनके स्पेशल जो कोर होती है वो सुना होगा। तो NSG की फुल फॉर्म क्या है? एन मीन्स नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, ए ऑप्शन, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, ए ऑप्शन। 155 का ए। 156 संसार के सबसे ऊंचे टावर बुर्ज दुबई, जो बुर्ज खलीफा है, की ऊंचाई है, मतलब वो कितना ऊंचा है, लंबा है? ऑप्शन ए 740 मीटर, ऑप्शन बी 828 मीटर, ऑप्शन सी 848 मीटर, ऑप्शन डी 903 मीटर। तो बुर्ज खलीफा की कितनी ऊंचाई है बताइए? इसकी है 828 मीटर, ऑप्शन बी। 157 संसार में रेलों के सबसे बड़े जाल वाला देश है, मतलब कि वहाँ सबसे ज़्यादा रेलों का सिस्टम है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी USA, ये अमेरिका अपना, सी चीन, या डी भारत। USA जिसको नहीं पता अमेरिका को बोलते हैं। वैसे अमेरिका एक महाद्वीप भी है, लेकिन अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
तो सबसे ज़्यादा रेलों की जाल किस देश में, बताइए। ये है आपके अमेरिका देश में। 157 का बी ऑप्शन। 158, तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी ओडिसी, ऑप्शन सी बिहू, ऑप्शन डी मणिपुरी। तंजौर बाला सरस्वती, बताइए। ये आपकी हैं भरतनाट्यम के लिए, तंजौर बाला सरस्वती भरतनाट्यम। आगे, भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश में तमिल एक आधिकारिक भाषा है? ठीक है, ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी श्रीलंका और सिंगापुर दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तमिल अपना साउथ का हिस्सा, इंडिया का साउथ का हिस्सा, तो उसकी नियरेस्ट कौन सी कंट्री है? श्रीलंका। श्रीलंका में तो है ही, उसके अलावा सिंगापुर में भी, वहाँ पे एक आधिकारिक भाषा है तमिल। 159, 160, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी कानपुर। बताइए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये है आपके हैदराबाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है आपके? हैदराबाद में। 161, एन किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन ए यूगोस्लोविया, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी थाईलैंड। बताइए। चलिए इसके सभी बता देते हैं। थाईलैंड की क्या है? थाई वात करके है, थाई वात। मैक्सिको की मैक्सिको पेसो, ठीक है, मैक्सिको की क्या है? मैक्सिको पेसो। यूगोस्लाविया में आपका दीनार चलता है। तो एन किसकी है? जापान की, एन जापान की। 161 का सी। 162, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? राष्ट्रीय वृक्ष, ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी बरगद, ऑप्शन डी आम। बताइए 162 का राष्ट्रीय वृक्ष, यह है आपका बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। 163, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान CLRI कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी श्रीनगर। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपका? ये आपका चेन्नई में। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान आपका चेन्नई में है। 163 का सी। 164, पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए मॉन्ट्रियल, ऑप्शन बी स्टॉकहोम, ऑप्शन सी लंदन, या ऑप्शन डी पेरिस। कहाँ हुआ था पर्यावरण पे? मॉन्ट्रियल वाला कहाँ कब था? ये तो आपका 16 सितंबर 1987 में था ये वाला। स्टॉकहोम ये 72 में, और पेरिस वाला तो ये आपका इधर 2015 के लगभग। तो इसमें कौन सा? लंदन में ये बाद में है। तो पुराना सबसे कौन सा है? स्टॉकहोम वाला। तो क्या हो जाएगा? 164 का बी। 165, अनफिनिश्ड ए मेमोयर की आत्मकथा ये किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए दीपिका पादुकोण, ऑप्शन बी करीना कपूर, ऑप्शन सी प्रियंका चोपड़ा जोनस, या आलिया भट्ट। अनफिनिश्ड ए मेमोयर यह है आपकी प्रियंका चोपड़ा की। तो 165 का सी ऑप्शन। 166,
निम्नलिखित किस शहर के निकट पलिताना मंदिर अवस्थित है? ऑप्शन ए भावनगर, ऑप्शन बी माउंट आबू, ऑप्शन सी नासिक, ऑप्शन डी उज्जैन। पलिताना मंदिर ये आपके गुजरात में है। तो गुजरात के इसमें कौन सा है? माउंट आबू ये राजस्थान में आपका, उज्जैन एमपी है, नासिक महाराष्ट्र, तो गुजरात का भावनगर। 166 का ए। 167 नासा का जूनो मिशन किस ग्रह के लिए? जूनो। ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति या इनमें से कोई नहीं। जूनो किस ग्रह के लिए बताइए? जूनो भैया आपका बृहस्पति के लिए। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जिस किसी ने अभी तक भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें। जब आप लाइक करते हैं तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है और आपको तो अच्छी अच्छी वीडियो हेल्पफुल मिलती ही रहती हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें। जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। 168 निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? ऑप्शन ए कांडला, ऑप्शन बी तूतीकोरिन, ऑप्शन सी कोच्चि या ऑप्शन डी हैदराबाद। 168 का बताइए। पर्ल सिटी आपका हैदराबाद, पर्ल सिटी हैदराबाद। 169 भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला? ऑप्शन ए मदर टेरेसा, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी लता मंगेशकर या ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। कौन सी पहली महिला थी जिन्हें भारत रत्न मिला था? ये एक ही थी जिन्होंने खुद को ही जान लो दे लिया था और आयरन लेडी थी इंडिया की, इंदिरा गांधी जी। 169 का बी। 170 मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि लेने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी के कामराज, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री या फिर एम जी रामचंद्रन। मरणोपरांत मतलब आफ्टर डेथ। तो ये किसे मिला था? ये भारत के प्रधानमंत्री जी रहे थे लाल बहादुर शास्त्री। 170 का सी। 171 मैग्सेसे पुरस्कार रैमन मैग्सेसे नाम पर दिया जाता है। वे किस देश के राष्ट्रपति? रैमन मैग्सेसे जो आपको पहले आप रवीश कुमार पत्रकार को भी मिला था, ये किसी एक देश के राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता। तो वो रैमन मैग्सेसे किस देश के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी फिलीपींस, ऑप्शन डी स्वीडन। तो रैमन मैग्सेसे किस देश के थे? वो थे आपके फिलीपींस के। किस देश के? फिलीपींस। चलिए आगे। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया। ऑप्शन ए पंजाब सरकार द्वारा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। कालिदास सम्मान पुरस्कार बताइए, ये आपका किसने किया था? ये आपके एमपी सरकार द्वारा। एक फैन चला लें। 172 173 भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? प्रथम विदेशी भारत रत्न। ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन बी नेल्सन मंडेला, ऑप्शन सी दलाई लामा या ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो प्रथम विदेशी थे आपके पाकिस्तानी खान अब्दुल गफ्फार खान जी। 174 खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है?
प्रदर्शन के लिए पूछ रहा है। ऑप्शन ए द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन बी भारत रत्न, ऑप्शन सी पद्मश्री पुरस्कार या ऑप्शन डी अर्जुन पुरस्कार। द्रोणाचार्य तो आपका कोच को दिया जाता है और प्लेयर को अर्जुन पुरस्कार। द्रोणाचार्य गुरु थे और अर्जुन उनके शिष्य थे, तो जो गुरु को दिया जाता है कोच को वो द्रोणाचार्य पुरस्कार, और जो प्रतियोगी मतलब जो खिलाड़ी होता है उसे दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। तो प्रदर्शन कौन करेगा? खिलाड़ी। आ गया। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार इस विषय में, प्रथम नोबेल पुरस्कार इस विषय के लिए दिया जाता था या दिया गया था? ठीक है, दिया गया था भाई। ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी रसायन विज्ञान, ऑप्शन सी औषध विज्ञान या ऑप्शन डी भौतिकी। प्रथम पुरस्कार जो दिया गया था वो आपका साहित्य में दिया गया था। किसे? रविन्द्रनाथ टैगोर को। चलिए 175 का ए। 176 प्रतिवर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? प्रतिवर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। तो प्रतिवर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं आपके? ये आपके 6 दिए जाते हैं, जिसमें सबसे बाद में कौन सा इकोनॉमिक्स का जोड़ा गया था? 170 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन ए बराक ओबामा, ऑप्शन बी कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन सी कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई, ऑप्शन डी कैलाश सत्यार्थी और तवक्कुल करमान। 2014 में ये बचपन बचाओ एक अभियान चलाया था, जिसमें बचपन बचाओ चलाया था और तालिबानों के द्वारा एक लड़की को प्रताड़ित किया गया था। तो एक कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से इन्होंने क्या किया था? बचपन बचाओ अभियान चलाया था। और मलाला यूसुफजई ये पाकिस्तानी जो तालिबान वहाँ पर उन्हें पढ़ने नहीं दे रहा था, उन्होंने लड़कियों के लिए शिक्षा के लिए आवाज़ उठाई थी। तो 170 का सी ऑप्शन। 178 ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक अश्वेत कलाकार कौन है? ऑप्शन ए एडी मर्फी, ऑप्शन बी वेस्ले स्नाइप्स, ऑप्शन सी सिडनी पोटियर, ऑप्शन डी मॉर्गन फ्रीमैन। बताइए। ये थे आपके सिडनी पोटियर। पहले ब्लैक कौन थे ऑस्कर जीतने वाले? सिडनी पोटियर। 179 1918 में किस भौतिक वैज्ञानिक को क्वांटम थ्योरी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? 1918 सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए मैक्स प्लांक कर, अच्छा वो शब्द ही गलत लिखा है, मैक्स प्लैंक। हम ये मैक्स प्लांक शब्द से सोच रहे, गलत लिखा है। ऑप्शन बी नियल्स वीहर, ऑप्शन सी मैक्स प्लांक या बर्री। क्वांटम थ्योरी के लिए ये थी आपकी मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी। 179 का सी। 180 बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए संगीत, ऑप्शन बी पत्रकारिता, ऑप्शन सी चिकित्सा, ऑप्शन डी पर्यावरण। बीसी रॉय पत्रकारिता में तो आपका पुलित्जर है, संगीत का तो ग्रेमी होता है। तो ये बीसी रॉय आपका चिकित्सा में। 180 का सी। 181 भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए वीर चक्र, ऑप्शन बी परम विशिष्ट सेवा पदक, ऑप्शन सी कीर्ति चक्र या ऑप्शन डी परमवीर चक्र। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार 181 ये आपका परमवीर चक्र। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र।
182 बताइए, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए पर्यावरण अध्ययन, ऑप्शन बी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी साहित्य एवं पत्रकारिता, या ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय समझ। पुलित्जर पुरस्कार, ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पत्रकारिता, साहित्य एवं पत्रकारिता। 182 का सी। 183, कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 24। बताइए। ये आपके 24 भाषाओं में, मतलब 24 भाषाओं में। चलिए 184, शांतिकाल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए वीर चक्र, ऑप्शन बी परमवीर चक्र, ऑप्शन सी अशोक चक्र, ऑप्शन डी महावीर चक्र। शांतिकाल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, ये आपका अशोक चक्र। 184 का सी। 185, कोणार्क मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी होयसल, ऑप्शन सी पूर्वी गंग, ऑप्शन डी शुंग। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर था, ये आपके नरसिंह देव वर्म फर्स्ट जो थे, नरसिंह देव फर्स्ट, 21 वंश के थे ये, पूर्वी गंग वंश के। सही से लिख दें, नरसिंह देव फर्स्ट। 186, अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रकूट कहानियाँ, ऑप्शन बी रासलीला, ऑप्शन सी जातक कथाएं, या ऑप्शन डी महाभारत। तो अजंता में क्या क्या मिला है? ये रासलीला वगैरह तो नहीं, हिंदू और बौद्ध मिला है। तो बौद्ध में जातक कथाएं। जातक कथाएं क्या हैं? बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है, मतलब बातें हैं। तो 186 का सी। 187, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनाया? ऑप्शन ए अर्जुन देव, ऑप्शन बी रामदास, ऑप्शन सी हरगोविंद, ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर। देखिए, अर्जुन देव और तेग बहादुर आपके जहांगीर और ये औरंगजेब के द्वारा इन्हें तो मार दिया गया, तो ये तो स्वर्ण मंदिर नहीं बनाया। गुरु हरगोविंद नहीं, ये बनाया था आपके गुरु रामदास। इनकी बेटी थी बेबी भानी करके, उन्हें अकबर ने वो जगह दान दी थी। तो कुल मिला के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनाया? गुरु रामदास जी ने। आगे 188, किस मंदिर को द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्टतम उदाहरण माना जाता है? ऑप्शन ए बृहदेश्वर मंदिर, ऑप्शन बी चोलेश्वर मंदिर, ऑप्शन सी कोरंगनाथ मंदिर, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 188 बताइए। द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्टतम, ये सभी वैसे हैं लेकिन उनमें उत्कृष्टतम की बात कर रहा है। तो ये बृहदेश्वर मंदिर जो कि आपका तंजौर में है, ये भी साउथ या तमिलनाडु में है। ये तिरुचिरापल्ली। आगे 189, मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए द्रविड़, ऑप्शन बी नागर, ऑप्शन सी बेसर। तो उत्तरी शैली को किस नाम से जानते हैं बताइए। मंदिरों की जो उत्तरी शैली है वो आपकी नागर शैली है, और द्रविड़ आपकी साउथ की है। बेसर, बेसर क्या है? नागर प्लस द्रविड़ शैली ही आपकी बेसर शैली है। चलिए आगे 190,
चामुंडा माता मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। चामुंडा माता मंदिर ये आपके राजस्थान में। 191 बद्रीनाथ धाम किस शहर में स्थित है? उत्तराखंड में, ये तो उत्तराखंड। देहरादून, ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी पौड़ी या ऑप्शन डी चमोली। बद्रीनाथ केदारनाथ ये धाम सुने होंगे, केदारनाथ से भी ऊपर आपका बद्रीनाथ धाम है, ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो 191 का डी। 192 हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए राजा मंगल सेन ने, ऑप्शन बी राजा विक्रमादित्य ने, ऑप्शन सी राजा अशोक ने या ऑप्शन डी राजा हरपाल ने। हर की पौड़ी जो आपने इसकी रील्स भी बहुत देखी होंगी, सांकर जो लगी रहती है, पानी का बहुत बहाव होता है। तो हर की पौड़ी का निर्माण कराया था आपका राजा विक्रमादित्य जी ने। किसने? राजा विक्रमादित्य ने। 192 का बी ऑप्शन। 193 कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है? ऑप्शन ए राजन चोल, ऑप्शन बी राजराज प्रथम, ऑप्शन सी नरसिंह देव द्वितीय, ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया था? 193 नरसिंह देव द्वितीय नहीं थे, नरसिंह देव ने बनवाया था, लेकिन ये द्वितीय नहीं, फर्स्ट वाले थे। क्योंकि ये कब बना था? 1238 64 के बीच, तो उस समय नरसिंह देव प्रथम थे। तो सी ऑप्शन। 193 सी। 194 शिल्पग्राम में आयोजित, एक सेकेंड, शिल्पग्राम में आयोजित किया जाने वाला भारत का इनमें से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव शास्त्रीय नृत्य, लोक कला और सुगम संगीत का 10 दिवसीय आयोजन होता है? ऑप्शन ए मामल्लपुरम उत्सव, ऑप्शन बी निशागंधी महोत्सव, ऑप्शन सी ताज महोत्सव या ऑप्शन डी नाट्यांजलि उत्सव। ये 10 दिवसीय है ना, ये आपके निशागंधी, ये कहाँ होता है? आपके केरल के तिरुवनंतपुरम। तो 194 का ऑप्शन बी। 195 फ्रीडम इन एग्जाइल की आत्मकथा है, मतलब इनमें से किसकी है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी दलाई लामा, ऑप्शन सी APJ अब्दुल कलाम या ऑप्शन डी नेल्सन मंडेला। फ्रीडम एंड एग्जाइल बताइए। महात्मा गांधी की हमारी एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ करके थी, इनकी विंग्स ऑफ फायर, एंड नेल्सन मंडेला की इनकी थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मतलब लड़ाई के लिए लंबा संघर्ष। तो किसकी है फ्रीडम एंड एग्जाइल? ये आपके दलाई लामा की। दलाई लामा बेसिकली क्या होता है? एक पदवी है जो बौद्ध लोगों में दी जाती है। आगे 196 हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? इसे इंपॉर्टेंट लगा लो, हॉर्नबिल कई एग्जाम्स में पूछा गया है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी केरल। हॉर्नबिल ये है आपके नागालैंड से संबंधित। 196 का बी। 197 डॉक्टर एन राजम ... के वादक के रूप में विख्यात हैं? ऑप्शन ए वायलिन, ऑप्शन बी बांसुरी, ऑप्शन सी बीड़ा या ऑप्शन डी गिटार।
डॉक्टर एन राजम क्या बजाते हैं? ये आपके 197 का ए ऑप्शन, वायलेंस के वादक के रूप में विख्यात हैं। 197 का ए। 198, निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2020 में तलवारबाज के, इन्होंने तलवार, रुको थोड़ा इसको कम कर दें, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, नहीं वो उतना है। चलिए, निम्नलिखित में कौन टोक्यो ओलंपिक 2020 में तलवारबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली एथलीट थी तलवारबाजी में? ऑप्शन ए पीटी ऊषा, ऑप्शन बी भवानी देवी, ऑप्शन सी पीवी सिंधु, या ऑप्शन डी अदिति अशोक। पीटी ऊषा तो ये आपकी उड़न परी हैं, ये नहीं। तलवारबाजी में कौन थी आपकी? भवानी देवी। 198 का ऑप्शन बी। 199, दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी मैसूर। दक्षिणेश्वर मंदिर आपका कहाँ है? दक्षिणेश्वर मंदिर आपका कोलकाता में। 199 का ए ऑप्शन। 199 का ए। 200, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? ऑप्शन ए ययाति केसरी ने, ऑप्शन बी लाला तेंदु केसरी ने, ऑप्शन सी नरसिंह देव द्वितीय ने, या ऑप्शन डी प्रताप रुद्रदेव ने। तो लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी आपकी ययाति केसरी ने। ये भुवनेश्वर में स्थित है, उड़ीसा। लिंगराज मंदिर कहाँ है आपका? उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में। चलिए, आज हमारे 200 क्वेश्चन तक हो गए। आगे के नेक्स्ट वीडियो में तो आपसे भैया रिक्वेस्ट है कि जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें। आप जब लाइक कर दें थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलता है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।